So welcome students. So in the today's lecture we are going to discuss about the solution of the quadratic equation by using quadratic formula. देखो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग स्फीयर. ठीक है, सो फैक्टराइजेशन मेथड जो है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, तो हम इस वीडियो लेसन में नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अदर मेथड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c, then its roots are given by x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. ठीक है, देखो बेटा ये जो क्या है ना, ये आपको ये जो फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. आप बोलोगे कि ये किस तरीके का फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करना है, क्या है, बट पहले सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. आप इसको इसी तरीके से याद करेंगे, एक बार दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. नेक्स्ट जब तक आप मैथ्स करोगे तब तक ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, यूज होगा. x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये जो बी ए सी है ना, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए बी सी, जो यहाँ पर इसके जो हम कांस्टेंट है, ठीक है, ये उनकी वैल्यूज़ है. ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप उसकी ए बी और सी की वैल्यू आप निकाल लो सकते हो ना, वही वाले ए बी सी की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देना. पर आपको सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए. ठीक है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है, इसमें से जो ये जो टर्म है ना, ये वाली बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट. सिर्फ इसी टर्म को, अंडर रूट के साथ नहीं, ओनली दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी. डी मीन्स दिस इज अ डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है ना, यानी कि ये जो डी है, हम कोई भी हम कैलकुलेट करेंगे आगे आपको पता लग जाएगा. ये जो डी की वैल्यू ना, इट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो. ये हमेशा जीरो से या ग्रेटर दैन या इक्वल टू भी कर सकते हैं. ग्रेटर दैन जीरो होनी चाहिए या इक्वल टू जीरो होनी चाहिए. ये क्यों? क्योंकि देखो अंडर रूट में अगर कोई भी, मान लो अगर ये ग्रेटर दैन जीरो ना हो, कोई लेस दैन जीरो हो जाए, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अंडर रूट में -3 आ गया, तो -3 का तो अंडर रूट हमें फाइंड ही नहीं कर सकते. किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमें फाइंड ही नहीं करना आता. जैसे कि मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है. ठीक है, अभी अगर मैं बोलूँ कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो -9 का स्क्वायर रूट मुझे पता ही नहीं क्या होता है ना. कोई भी ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास -9 नहीं बन सकता. ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इट इज कंडीशन, दिस इज अ कंडीशन कैट दैट द डिस्क्रिमिनेंट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो. ओके, सो वी कैन राइट इट एज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको अगर मैं d पुट कर दूँ, इज इक्वल टू डी अपॉन 2a. ठीक है, इसी तरीके से देखो बेटा, अब प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स आते हैं, 2 रूट्स आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार हमने प्लस में वैल्यू लेनी है, एक बार हमने क्या करना है, नेगेटिव में वैल्यू लेनी है. माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, एक बार क्या लेंगे, नेगेटिव. इसी तरीके से हमारी 2 वैल्यूज आ जाएंगी, यानी कि 2 रूट्स आ जाएंगे मेरे पास. ठीक है, और फिर इस तरीके से मैंने डी को फिर से यही पुट कर दिया, फिर वहीं से एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार माइनस. ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो और इसके बाद हम इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ. आप अभी सोच रहे हैं कि 4.2 के भी सम्स टू स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं अभी सॉल्व नहीं हुई है, बट मैंने आपको सेकेंड मेथड जो है सोल्यूशन करवा दिया. वो मैंने देखो इसलिए करवाया है बेटा कि पहले हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, आई एम डिस्कसिंग ऑल द मेथड्स. ठीक है, उसके बाद जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो आप उस इक्वेशन को कोई भी मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो फॉर द टाइम आप क्या करो कि एक बार मेथड सीख लो, सारे मेथड्स, उसके बाद हम एक्सरसाइज वर्क पे आते हैं. एक्सरसाइज वर्क आई विल डू, मैं आपको एक बार करके बता दूंगी कि कैसे करना है एक्सरसाइज वर्क को. बट फर्स्टली यू विल अंडरस्टैंड द solutions of the quadratic equation or the methods to solve the solution of the quadratic equations. ठीक है जी, next. So students, next I'm going to discuss about the different examples. ठीक है, so which are based on the quadratic equation, solutions of the quadratic equation. तो इसमें क्या क्या गया है कि find the roots of the following quadratic equation if they exist यूजिंग फैक्टराइजेशन और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सेम एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन होगी. ठीक है, आपको उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करना और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करना. ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको उसी इक्वेशन को दोनों मेथड से एक बार सॉल्व करना आ जाए. ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ. तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करती हूँ. देखो ये इक्वेशन गिवन है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए अगर ऐसे गिवन हो इक्वेशन,
3x² माइनस 5x प्लस 2, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके -5 आए तो मल्टीप्लाई करके क्या आए 6 आए, ठीक है। तो ये ठीक है, ये ऐसे 3x² माइनस 3x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ठीक रहेगी इक्वेशन इस तरीके से। इसमें मैं कॉमन ले रही हूँ, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रही हूँ। इसमें अरे ये 3x कॉमन आया तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1, यहाँ पे -2 कॉमन आया तो यहाँ पे आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 2, यहाँ पे आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 2/3 एंड इधर से x आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे दो रूट्स आ चुके हैं, 2/3 एंड 1। दिस मैंने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से दो रूट्स निकाले हैं, ठीक है। अब मैं यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करने लगी, ठीक है। देखो अभी मेरे पास इक्वेशन क्या थी, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो a b c की वैल्यूज मुझे पहले देख लेनी चाहिए, लिख लो एक बार क्या क्या होती है। जैसे इस इक्वेशन को आप क्या करो, कंपेयर कर लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी -5, माइनस भूल नहीं जाना, -b साथ में लगेगा, ठीक है। और c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2। सो a b और c की वैल्यूज मुझे पता लग चुकी है, ठीक है। नाउ सिंपली पुट इन द वैल्यूज ओवर हियर। सो देखिए x की वैल्यू x इक्वल टू -b, ठीक है। तो b क्या है यहाँ पे -5, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी ये वाला लगेगा, -b की जगह पे -5 इस तरीके से पुट करेंगे। प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस लेना एक बार माइनस लेना, ठीक है। √b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 2। सिंपली आपने a b c की वैल्यू इसमें पुट कर देनी, ठीक है। और नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हो। यहाँ पे क्या आएगा, हो जाएगा +5 प्लस -5 का स्क्वायर हो जाता है 25 माइनस देखो 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12 मल्टीप्लाई 2 इज 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6, ठीक है। सो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस ये क्या आएगा 25 माइनस 24 1, तो 1 का से स्क्वायर रूट होता है या अंडर रूट होता है वो 1 ही होता है, ठीक है ना। अगर इसकी जगह पे मान लो कोई और आ जाता है, जैसे कि √4 आ जाता, तो √4 मुझे पता है क्या होता है 2, किसका 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। इस तरीके से आपने अंडर रूट को सॉल्व कर लेना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो x इक्वल टू 5 प्लस माइनस √2 अपॉन दिस, ठीक है। इसके आगे दो वैल्यूज़ निकालनी है मुझे, कैसे करोगे, x इक्वल टू एक बार प्लस में और एक बार क्या करोगे माइनस में। सो x इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन 6 यानी कि 6 अपॉन 6 क्या आएगा 1, यहाँ पे 5 माइनस 1, ठीक है 4, तो 4 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू, इसकी कटिंग कर लो क्या आएगा 2/3। सो यानी कि यहाँ पर भी जो क्या है वैल्यूज़ आ गई हैं, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2/3 आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंने सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व किया। आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है, दोनों के रूट्स जो हैं वो सेम ही आएंगे। बट आपने क्या करना है, जब तक वहाँ पे लिखा ना हो कि फैक्टराइजेशन यूज़ करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना यूज़ करो, आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो कई बार क्या होता है फैक्टराइजेशन में कोई जो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे आ जाते हैं ना, नंबर्स बहुत बड़े होते हैं, आपको सिंपल देख के उनका पता नहीं लग पाता कि कौन से दो नंबर को ऐड करके ये वाला नंबर बनेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली इस फॉर्मूला से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसके बेसिस पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, आपने भी इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल 13 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। देखो यही वाला इक्वेशन गिवन है आपको, ये एग्जांपल के साथ में चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, ठीक है। हम जस्ट जनरली डिस्कसिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग 2 ऑफ द मेथड्स, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले मैं इसको फिर से फैक्टराइजेशन से सॉल्व करूंगी, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। फैक्टराइजेशन से देख लो इसकी फैक्टराइजेशन कैसी होगी, x² प्लस 5x
देखो यहाँ पे 5x, इसके आगे मैं क्या करूँ, 5x में अगर मैं x को माइनस करूँ, ठीक है, और 5, देखो यहाँ पे 5x माइनस एक्स तो 4x बन जाएगा, बट 5x मल्टीप्लाई बाय -1 वो -5 बनेगा। तो इस तरीके से देखो मेरे पास इसकी स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही है इसकी फैक्टराइजेशन से, ठीक है। सो लेट्स मतलब इसको फैक्टराइजेशन के अलावा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने की कोशिश करते हैं। देखो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके देखते हैं, हो जाए शायद इसके, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। सो x इक्वल टू, बेटा b की वैल्यू यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू यहाँ पे 4 और c की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे तीनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है। x इक्वल टू -b यानी कि -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 1, c की वैल्यू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 -4 20, ठीक है, और ये 2। x इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये क्या आएगा 16 माइनस 20, यहाँ तो आ गया -4, ये 2। बेटा देखो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू अंडर रूट में माइनस की आ गई, ठीक है। तो इन दिस केस मैंने तो आपको बताया था कि अगर अंडर रूट में -4 आ जाए, देखो हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिन दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ और मेरे पास 4 आ जाए, ठीक है ना। अगर मेरे पास ऐसे होता, अगर मेरे पास अंडर रूट 9 हो तो मैं क्या कहती हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 3, कोई एक मेरे पास 3 ऐसा नंबर है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँ तो 9 आता, इसलिए अंडर रूट 9 का जो होता है ना स्क्वायर रूट क्या होता है 3। इसी तरीके से 16 क्या होता है 4। अब मेरे पास कोई भी ऐसे दो नंबर हैं ही नहीं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -4 आ जाए। इसका मतलब क्या होता है इस केस में, इसके हम क्या लिखेंगे कि नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ कहोगे कि नो रियल सोल्यूशन, नो रियल रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये इसकी एक आप बोलो कि शॉर्टकमिंग है या एक इसकी, ठीक है, इस तरीके से डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखो बेटा इसलिए रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे से फैक्टराइजेशन से भी जो है ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। दैट्स व्हाई हम फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। सो इसलिए इसके कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो आपने ये हमेशा याद रखना कि ये जो इसकी अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है ना, यानी कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू आ रही है, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर दैन 0, तभी इसका जो रूट्स हैं एग्जिस्ट करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें देखो ये अंडर रूट वाला आ गया। अब मैंने आपको ये अभी अंडर रूट वाली फैक्टराइजेशन से करनी सिखाई है, आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से किस तरीके से, सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। ये 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स है, इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है ना। 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स, इस एक बार कर लिया अंडर रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x, 2 बार हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको भी अंडर रूट में चेंज कर लो जैसे मैंने आपको बताया हुआ, तभी हम इसका कुछ ना कुछ कॉमन निकाल पाएंगे ना, ठीक है। माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों में से अंडर रूट 2x कॉमन, ये क्या बचेगा अंडर रूट 2x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन, अंडर रूट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट 2x माइनस 1, अंडर रूट 2, तो x क्या आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, इससे भी 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि 2 रूट्स मेरे पास ये वाले आ गए बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसी का सोल्यूशन मैं फाइंड कर रही हूँ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू क्या लगाओगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लर्न दिस फॉर्मूला, प्रैक्टिस करें इस फॉर्मूला की ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। अब फिर से यहाँ से देख लो, a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू बेटा यहाँ से देख लो ध्यान से, -2 अंडर रूट 2, -2 अंडर रूट 2 पूरी लिखोगे, जो x का कॉफिशिएंट होता है ना वो होती है b की वैल्यू, ये वाली, ठीक है। और c क्या आएगा 1, प्लस माइनस साथ में लेने हमने, ठीक है। सो नाउ x इक्वल टू, माइनस एक लगा हुआ है, एक माइनस इसके साथ, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी कि -2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, समझ गए। -4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू यहाँ पे 1, ठीक, अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई a यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ x इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव हो गया है देखो, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव,
प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर। इसको बेटा देखो कैसे सॉल्व करना, मैं यहाँ पे आपको एक अलग से सॉल्व करके बताती हूँ कि 2√2 को सॉल्व कैसे करेंगे इसका स्क्वायर। यानी कि क्या है 2√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2, ठीक है। देखो ये 2 मल्टीप्लाई 2 तो हो गया 4, ठीक है। क्या रह गया √2 मल्टीप्लाई √2, √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2 ही होता है, ठीक है, 2 ही होता है। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, जैसे ये इसको मैंने स्प्लिट कर, जैसे आपको पता होना चाहिए कि √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है 2, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, इस तरीके से, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा 8। तो इसी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे माइनस का तो स्क्वायर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 8 माइनस क्या है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 8, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2 क्या है यहाँ पे 4। इसको सॉल्व करो, 2√2 प्लस माइनस 8 माइनस 8 0, सो √0 ये 0 ही होता है। आप ऐसे ना करें कि √0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, अंडर में 0 आ जाए तो वो 0 ही है, ठीक है ना, अपॉन 4, ठीक है जी। सो नाउ अब इसको प्लस माइनस में कर लीजिए, यानी कि 2√2 प्लस 0/4, 2√2 माइनस 0/4। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 0 करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 2√2/4, ठीक है, 2√2/4, इसका कट कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे कि इसका आंसर तो ये आया √2/2, ठीक है, तो ये तो इसके साथ मैच नहीं करता। आप बोलोगे कि इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा। देखो बेटा जब भी ऐसे कुछ आ जाए ना आंसर हमारे पास, ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसमें जो अंडर वाला वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, वैसे तो ये ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है इसकी वैल्यू, ये वैल्यू भी वैसे ठीक है यहाँ पे, और इसके साथ सिमिलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं √2 के साथ ना इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो √2 मल्टीप्लाई √2, फिर ये 2 हो गया, 2/2 √2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 1/√2। अभी इसके साथ मैच कर गया, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो 1/√2 और 1/√2, दीज टू आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है जी। मैंने इन दोनों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करके बता दिया, और मैंने आपको इसका फैक्टराइजेशन मेथड भी बता दिया, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस। यू हैव टू सॉल्व द all the quadratic equations with the help of a factorization method or also with the quadratic formula, okay।